6,000 भी आ रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है। हम तो मोदी की देंगे वैसे वोट। 6,000 तुम खाते में आ गए तो तुम खुश हो गए। जो सिलेंडर तुम्हें अब पहले में लेकर आओ वो अब क्या मिल रहा है ये तो देखो। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें महंगा रेट ना कराओ इन्होंने। तो महंगाई इतनी चरम पे पहुंच रही है कि अब उनके पास पैसा नहीं है गैस भरने के लिए। हर सामान महंगा है, तेल महंगा, राशन महंगा, आप नहाने का साबुन भी ले लो वो भी महंगा है। 110 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, 100 रुपए लीटर डीजल हो गया। किसान क्या बचाएगा, क्या कमाएगा उसमें। इस बार यूपी की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और पहले चरण में गाजियाबाद की सभी सीटों पर चुनाव होने हैं। पर गाजियाबाद की जनता का मूड क्या है, इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं धौलाना मटियाला गांव में और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो 5 साल में वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि कागजी तौर पर तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी है कि हमने विकास की गंगा बहाई है। कितनी गांव में विकास की गंगा बही गई है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ ग्रामीण के कुछ लोग मौजूद हैं। मैं सर जानना चाहूंगा आपसे, विकास की गंगा की बात कही गई थी, क्या विकास की गंगा आपके गांव में बह गई? नहीं, विकास की गंगा तो नहीं बही। जो इन्होंने कहा था वो बात नहीं हुई इनके, जो है ना इनके वादे पूरे हुए इनके। क्योंकि ये वादा किया गया था कि किसानों को उनका हक देंगे, तमाम चीजें वादे कर करके आए कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कुछ भी आपको मिला? या गांव में ऐसे कितने छात्र हैं या कैसे इतने बच्चे हैं जिनको 4.5 लाख युवाओं में नंबर आया हो? ये सब विज्ञापन पर चल रहा है। किसी को कोई रोजगार नहीं दिया गया जो है, और जो रोजगार निकाले गए हैं ना उनकी भर्ती की गई आज तक, जो है भर्ती नहीं की गई है। क्योंकि ये कागजों पे चल रहा है सभी, विज्ञापनों पे ही विज्ञापनों पे चल रहा है सभी। तो क्या विज्ञापन के दम पर भारतीय जनता पार्टी फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज होगी? जब विज्ञापनों पे क्या सत्ता काबिज कर लेगी फिर ये, जब रोजगार कुछ दे नहीं रही, भ्रष्टाचार इसके बीजेपी सरकार में पूरा व्याप्त है, इसमें जो है किसानों को कुचला जा रहा है इसमें, तो ये कैसे बीजेपी आ जाएगी फिर सत्ता में? जो बीजेपी कैसे आ जाएगी सत्ता में? पर बीजेपी तो दावा कर रही है कि वो 400 के पार जाएगी इस बार। दावा तो सभी कर रहे हैं, सभी पार्टी अपने अपने दावा कर रही हैं। विपक्ष को तो बिल्कुल कमजोर बता दिया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, विपक्ष कह रहा कि हम मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम मजबूत हैं। अभी तक समय बताया कौन मजबूत है। ये समय बताएगा कि आखिरकार कौन मजबूत है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि कितने विकास की गंगा बहाई गई है आपके गांव में? हमारे यहाँ कोई गंगा ना बहाई गई। कोई गंगा नहीं बहाई गई है, क्योंकि ये वादा तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है कि फर्क साफ है कि हमने जो है राम मंदिर बना दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीजों को? सब जो चल रहा है सही चल रहा है, इनकी राजनीति चल रही है, चलन दो जो चल रही है। तो इस बार ये राजनीति 2022 में कामयाब होगी? होगी, इनकी कामयाब होगी और किसी की नहीं होगी। बीजेपी ही आएगी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हाँ उसी में आएगी। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, जो वादे किए गए थे आपके गांव में वो कितने पूरे हो पाए हैं? हमारे तो सारे हो गए जी। क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या वादे पूरे हुए हैं? अरे कुछ जो उन्होंने करा वो सारा पूरा होगा, हमें तो सही है, बढ़िया है। एक कोई ऐसा वादा जो पूरा किया गया हो गांव के लोगों के साथ? अरे न्यू एक एक का कहाँ पूरे हो रहे हैं? नहीं, कुछ तो 2000 रुपए 68 महीना आ जाओ। हाँ ठीक आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? राजकुमार किसी के में आ रहा होगा, किसी के में नहीं आते। किसी के में आ रहे हैं, किसी के में हाँ, हमारे खाते में नहीं आए। जो साल के 6,000 रुपए जो डाल रखे थे मोदी जी ने, हमारे खाते में नहीं आए अभी तक। नहीं, कागजों में कमी है तो वो चीज़ हम थोड़ी बताएंगे, वो अगला अधिकारी हमसे बताएगा, आके पूछेगा हमें कि भाई आपके पैसे आए या नहीं आए। ये उनका विचार है, हमारा नहीं। हम किसके पास जाएंगे, किससे हम बोलेंगे कि हमारे पैसे नहीं आए? वो आके खुद पूछ सकते हैं भाई किसान के किसी के पैसे आए या नहीं आए। क्यों जी, आप बताइए हमें। किसान के पैसे आए या नहीं आए, पर वो तो दावा कर रहे हैं कि किसानों को हमने 1 करोड़ से ज्यादा जो है मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा दिया। जब हमारा नहीं आया तो हम कैसे कहते कि दूसरे का आया है? हमारा अपना खुद नहीं आया। तो ये दावे सिर्फ खोखले साबित होंगे। खोखले होंगे, जब हमारा नहीं आया तो हम किस पे विश्वास करें अपना? क्योंकि आप युवा भी हैं,
भारतीय जनता पार्टी ये दावा लगातार कर रही है कि युवा जो है इस बार उसके साथ है और युवाओं के दम पर ही वो फिर से सत्ता पर काबिज होगी। नहीं, युवा साथ तो है, लेकिन जो वादे करती है सरकार वो पूरे करने चाहिए ना, बीच में नहीं छोड़ने चाहिए। भाई किसान आदमी है, हम युवा हैं तो हम किसान हैं। किसान का क्या मुद्दा है? किसान को यह जो चीज से जुड़ा हुआ है, जो सरकार ने वादे पूरे करे हैं उनको पूरा करना चाहिए। किसान के जो 3 कृषि कानून थे उसे वापस ले लिया, पर जो और चीजें देनी चाहिए थी किसानों को वो नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या ऐसे में किसान जो है साथ जाएगा? नहीं, किसान तो साथ जाएगा, किसान को मना कर रहा है, पहले भी साथ था और अब भी साथ है, नहीं तो। लेकिन जो सरकार है वो पूरे वादे नहीं करती, इसीलिए जो किसान जो आदमी वही टूटता है। किसान जो है वहीं टूटता है। कितने वादे आपके गांव में पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो किए थे? भारतीय जनता पार्टी खाली झूठ बोलती है, इसके अलावा और कोई काम करती है? वो कौन सा काम करती है बता दो, बताओ। झूठ का प्रचार करती है बस। वो तो फर्क साफ है कि बैनर लगा रही है कि दिल्ली से लेकर के अयोध्या तक, लखनऊ तक पोस्टर बैनर लगा दिए गए कि पहले की सरकारों में राम मंदिर ऐसा था, यूपी की जनता को राम मंदिर दे दिया। राम मंदिर से रोजगार मिल रहा हो किसी को तो हमें बता दो, किसे मिल रहा है रोजगार राम मंदिर से? बोल रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा, वो तो कह रहे हैं कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। वो तो 70 लाख का वायदा करा, 70 लाख लगाएंगे, 4.5 लाख रह गए 5 साल में, बाकी और कहाँ गए 66 लाख है? और कहाँ गए वायदे? और रोजगार जो देने वो कहाँ चले गए? तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि अकेले मोदी जी और योगी जी क्या कर लेंगे, योगी जनता को भी उनका समर्थन देना चाहिए। तो जनता ने समर्थन इससे ज्यादा और क्या चाहिए? 325 सीट दे दी और क्या 403 चाहिए पूरी? वो तो कह ही रहे हैं कि 400 के पार जाने वाले हैं इस बार। तो बोलने को तो कोई कुछ भी बोले चले जाए, उससे क्या हो रहा है? ये तो मार्च में पता चल जाएगा, 10 मार्च को, कि किसे क्या मिलेगा। 10 मार्च को ये पता लग जाएगा कि किसे क्या मिलेगा। कितने वादे पूरे हुए हैं आपके गांव में भारतीय जनता पार्टी ने जो किए थे? मेरे तो पूरे हो रहे हैं जी, मोदी को ही वोट दूंगा सदा। कितने हुए हैं? कोई 3 अच्छे काम बताइए मुझे जो किए हो गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं। 6,000 भी आ रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है। पर राशन तो अखिलेश के राज में भी मिल रहा था, जो कि दावा नहीं, जब नहीं मिला था। 6,000 से घर का खर्चा चल जाएगा पूरा। 6,000 जो मिल रहे हैं उनसे पूरा चल जाएगा। फसल का रेट क्या अब मिलेगा पहले, अब क्या मिल रहा है? 6,000 तो उसमें पता चल जाएगा किसे मिले किसे ना मिलते। नहीं, 6,000 से घर चल जाएगा जो ये पूछ रहे हैं। 6,000 से घर चल जाएगा? घर तो नहीं चलेगा, फिर भी कुछ तो आ ही रहे हैं। हम तो मोदी की देंगे वजह वोट हमारी। कोई वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कितने वादे पूरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में या आपके गांव में? देखो जी, युवा यहाँ बेरोजगार फिर रहे हैं बहुत। युवा ने रोजगार नहीं है, जो ये बातें कर रहे हैं ये सब बेकार कर रहे हैं। जितने भी वादे कर रहे हैं वो बेकार कर रहे हैं। 2022 में तो वो ये दावा कर रहे हैं कि फिर से सत्ता में आएंगे, युवाओं को जो है रोजगार की गंगा बहा दी जाएगी। नहीं, सत्ता में तो आओगे, और कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही जो बीजेपी के साथ अलग। बीजेपी के अलावा कोई सत्ता में दूसरी पार्टी अभी दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या विपक्ष पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कमजोर हो चुका है, जो कि दावा किया जा रहा है कि कोई विपक्ष में पार्टी नजर नहीं आ रही? खूब आ रही है, क्यों ना आ रही है? गठबंधन आ रहा है लोक दल का और समाजवादी का, खूब तगड़ा आ रहा है। अगर ना आ रहा होता तो ये क्यों नाटक करते फिर रहे हैं? फिर मोदी जी अब यूपी में 5 साल में इतनी बार आए होंगे, वो 10-15 दिन में इतने चक्कर लगा दिए यूपी में। अगर ना होते तो गठबंधन कुछ भी है, विपक्ष ना होते तो मोदी जी रोज वाराणसी, रोज यूपी क्यों आ रहे हैं? वही रहे जहाँ पहले बैठे रह गए, जहां थे वहीं बैठे रहीं, जैसे कि दावा आप ही के बीच में से बैठे हुए लोग कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं जो युवाओं को रोजगार नहीं, मुफ्त राशन देने की बात कर दी गई, मुफ्त राशन के लिए भी सिलेंडर जब आप जलाएंगे तो सिलेंडर भी 1000 के पार पहुंच रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं, महंगाई कम हुई है या नहीं? नहीं जी, महंगाई कम नहीं है, महंगाई तो बढ़ने पे है, महंगाई कम नहीं हुई। सिलेंडर 1000 पहुंच गया जब बीजेपी आई, जब 450-500 का मिला, अब 1000 पे पहुंच रहा। सही तो सोचो, 6,000 जो दे रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, इसे तो पता करो। 6,000 तुम खाते में आ गए तो तुम खुश हो गए। जो सिलेंडर तुम्हें पहले मिलेगा वो अब क्या मिल रहा है, ये तो देखो। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें महंगा रेट ना कराओ इन्होंने? सब्सिडी थी, अब सब्सिडी भी खत्म हो गई। पेट्रोल और डीजल इन्होंने 100 के पार पहुंचा दिए। गैस पे सबका सब्सिडी खत्म कर दी, सब्सिडी रही कहाँ अब? जो मोदी जी तो कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर महिलाओं को मुफ्त में, महिलाओं को मुफ्त दिया गया है। वो ईंधन चुकती फिर रही है, खेतों में ईंधन चुकती फिर रही है। वो उनके सिलेंडर भरने के लिए पैसा नहीं उनके पास में। तो महंगाई इतनी चरम पर पहुंच रही है कि अब उनके पास पैसा नहीं है गैस भरने के लिए, तो कहाँ सिलेंडर भराएंगे? घर फ्री में सिलेंडर दे दिया सबको जो मोदी ने। जो तो क्या इस बार यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी इस बार दोबारा? इस बार यूपी की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। जो जब मुश्किल से ज्यादा 40% जा सकती है, बस गई तो
40% जो है वो जा सकती है, पर बीजेपी ने तो दावा कर दिया कि 400 के पार जाएंगे। 403 दावा कर रही है जो बीजेपी तो इतना बड़ा दावा कर रही है कि हमने रोजगार दे दिए, 10 लाख रोजगार दे दिया हमने, और हमने महंगाई कम कर दी। महंगाई चरम पर पहुंच रही है। डीजल पेट्रोल बताओ कहाँ पहुंच रहे हैं अब, जो गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच रहा है। जो महंगाई जो है, जनता परेशान है, रोजगार नहीं है जनता के, युवा बेरोजगार पड़ रहे हैं। एक आदमी को 10-10 गाड़ियां, तो तेल कहाँ सुबह आएगा, महंगाई बढ़ेगी ना, और कहाँ जा आगे। एक लोग 2014 के बाद ही हुई है सब पे 10-10 गाड़ी। पहले गाड़ी नहीं हो रुपए, पहले गाड़ी भी तो ही पहले ना चले करें। नहीं, जब जीएसटी लगानी थी तो पेट्रोल या शराब पे क्यों जीएसटी नहीं लगी, इन पे क्यों नहीं लगी जीएसटी, ये बताओ आप। तो हर कस्बे में जगह जगह खोल दी गई है। इस पे क्यों जीएसटी नहीं लगाई। और हर आइटम पे हर सामान महंगा है, तेल महंगा, राशन महंगा, आप नहाने का साबुन भी ले लो वो भी महंगा है, हर चीज पे जीएसटी है। लेकिन पेट्रोल और शराब पे क्यों जीएसटी नहीं लगाई, जो इतना महंगा हो गया। 110 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, 100 रुपए लीटर डीजल हो गया। किसान क्या बचाएगा, क्या कमाएगा उसमें, बताओ आप। ये आम जनता है जो कि महंगाई से त्रस्त है, और महंगाई से त्रस्त जनता 2022 के चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, या विपक्ष में आती हुई समाजवादी पार्टी या लोकदल को चुनेगी, ये आने वाला समय तय करेगा।